उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। बस 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 बस। हाँ क्या हुआ? हाय राम। तुम आराम करो ना माधुरी, मुन्ने को मैं देख रहा हूँ। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, जरा फल की थाली तो पकड़ा दो ना। प्रेमा जी जरा। कपड़े ही समेट रही हूँ, बेकार नहीं खड़ी। खैर मैं ही फल पकड़ा देती हूँ गौरानी जी। अब दूध तो माँ को ही पिलाना पड़ेगा ना, सूरज तो पिला नहीं सकता। ये मुन्ना अभी सिर्फ 2 महीने का है और अभी से मुझे परेशान करना सीख गया है। माँ भी तो आखिर इंसान होती है ना, जितनी बार और जितनी देर तक पिला सकती है उतनी बार पिलाती है। अब ये मेरे बस का नहीं है। बस रोज का वही किस्सा अम्मा जी। दूसरी शादी है ना मेरी, फिर जल्दी ही माधुरी और मेरा मुन्ना हो गया। अब माधुरी बेचारी कितना सही। अरे बात क्या है, खुलकर बता। मुन्ना बहुत रोता है, सिर्फ जब माँ का दूध पी लेता है तभी शांत होता है। आखिर कितनी दफा पिलाए माँ बच्चे को दूध। सही बात तो ये है कि माँ को बच्चे को उतनी बार दूध पिलाना चाहिए जितनी बार वो मांगे। अरे 6 महीने तक तो मुन्ने को ऊपर का भी तो नहीं कुछ दिया जा सकता। मगर माधुरी भी इंसान है बेचारी, उस पर प्रेमा जी उसे ताने मारती रहती है कि जानबूझकर बहाने बना रही है वो। नहीं नहीं, बड़ी ननद होने के नाते उसे माधुरी को हौसला देना चाहिए। मैं उसे कल समझाऊंगी। जा तो जरा उपले तो लिया। यही तो, तभी तो माधुरी कहती है। हो सकता है कि उसे दूध पिलाने में दर्द वर्द हो रहा हो, या उसे लग रहा हो कि दूध सही तरीके से उतर नहीं रहा और मर्द को बताने में संकोच कर रही हो। सबसे अच्छा यही रहेगा उसे नर्स बहन जी के पास सब सेंटर ले जाया जाए, वही सब समझा देंगे। मैं कल उसे लेकर के जाऊंगी, ठीक है? जल्दी जल्दी मुन्ने को दूध पिला दे, अपने आप रोना बंद कर देगा। प्रेमा जी आपको तो पता है ना मुन्ने की कल रात से तबीयत कितनी खराब है, फिर भी बस कहे जा रही हो बार बार। जब ठीक हो जाएगा तो पिला दूंगी। दूध नहीं पिलाएगी तो मुन्ने में बीमारियों से लड़ने की ताकत कैसे आएगी? अब बहानेबाजी छोड़। देख लो जी, तुम्हारी बहन मुझे फिर डांट रही है। प्रेमा जी अब छोड़ दो ना बेचारी को अपने हाल पर। सूरज, तू भी अपनी बहू की हाँ में हाँ मिला रहा है। अगर मेरे तजुर्बे से फायदा नहीं उठाना था तो मुझे बुलाया ही क्यों था? जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं ठहरूंगी। मैं जा रही हूँ। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते नमस्ते। चलो जल्दी, सविता के पास जाना है ना। मुन्ने की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कल रात छींकें आई, फिर नाक बहने लगी और सुबह एक दस्त भी हुआ। मामूली सा बुखार है, अपनी खुराक मिलती रहेगी तो ठीक हो जाएगा। दूध पिला रही है ना तू? बच्चे की तबीयत अगर खराब हो तो उसे मेरा दूध कैसे हजम होगा? जब ठीक हो जाएगा तो पिला दूंगी। माधुरी,
बच्चे की तबीयत खराब हो तो भी माँ को अपना दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और पिलाना चाहिए, क्योंकि ये दवा का काम भी करता है। सिर्फ माँ के दूध के आश्रय पर है वो उसे नहीं मिलेगा तो कैसे ठीक होगा, कैसे ताकत आएगी? याद नहीं तुझे कमला ने विमला को क्या समझाया था? कमला मैं उप स्वास्थ्य केंद्र गई थी, पर नर्स बहन जी तो वहाँ है ही नहीं। हाँ, नर्स बहन जी और शबनम तो कल सुबह आएंगी। कल सुबह? अब मैं क्या करूँ? पर हुआ क्या? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं। तू मुझे बता सकती है बिमला, अब मेरी भी तो आशा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। कमला, मेरी खुशबू। क्या हुआ खुशबू को? मैं क्या जानूं, बस रोए जा रही है। कितनी बार दस्त हो गया उसे। तू घबरा मत, खुशबू ठीक हो जाएगी। मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। अच्छा ये बता, कब से दस्त हो रहे हैं उसे? रात से ही। से? क्या उसे बेचैनी है? हाँ। और उसके होंठ भी बार बार सूख रहे हैं? हाँ। अच्छा उसे बुखार लग रहा है क्या? हाँ कमला, हाँ। बिमला, शायद खुशबू को दस्त की वजह से पानी की कमी हो गई है, पर तू बिल्कुल भी मत घबरा। एक काम कर, तू अभी घर जा और थोड़ी थोड़ी देर में उसे अपना दूध पिलाती रहना। तब तक मैं ORS के पैकेट लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, पर तुम जल्दी आना। तू चल, बस मैं ORS लेकर आई। समझी? दस्त के समय में भी माँ का दूध देना जरूरी है। हाँ अम्मा जी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? देखा माधुरी, प्रेमा जीजी ठीक कह रही थी। पर प्रेमा है कहाँ? नाराज होकर चली गई हैं। मुझे पता है वो अपनी सहेली शशि के यहाँ गई होंगी। चल फिक्र मत कर माधुरी, उसे तेरी और मुन्ने की बहुत फिक्र है। जबान की थोड़ी तीखी है पर दिल की बहुत भली है प्रेमा। मुझसे गलती हो गई, मुझे समझाना चाहिए था ना। मैं? चल फिक्र मत कर, चल चल, नर्स बहन जी इंतजार कर रही होंगी। हाँ माधुरी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई। अच्छा बताओ, बच्चा दूध क्यों मांगता है? क्योंकि उसे भूख लगती है। हाँ, उसे आहार की जरूरत होती है, इसलिए बच्चा जब भी दूध मांगे माँ को उसे पिलाना चाहिए। आहार उसके तन में जाएगा तभी तो वो तंदुरुस्त होगा ना। वो तो है, मगर आखिर एक दिन में मैं उसे कितनी बार दूध पिलाऊं? जितनी बार भी वो मांगे। मगर मुझे डर लगता है कि मुन्ने को बार बार दूध पिलाऊंगी तो मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। ये तो बेकार का डर है। माँ जितना ज्यादा दूध पिलाती है उतना ही ज्यादा दूध बनता है। अच्छा, एक बात और है, कई दफा ये बहुत देर देर तक पीता है। हाँ माधुरी, जरूर पीता होगा, क्योंकि उसे बड़ा होने के लिए जितने आहार की जरूरत होती है उतना दूध देर तक पीने से मिलता होगा। और फिर बच्चा जब दूध पीता है तो माँ से उसे जो सुरक्षा और ममता मिलती है वो भी उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है। मगर बहन जी, उसकी वजह से मैं थक जाती हो, दर्द होता है, यही ना? पर इसमें फिक्र करने की तो कोई बात नहीं। पहली बार माँ बनने पर कई औरतों को दर्द वगैरह होता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम थक गई हो तो तुम लेटकर भी अपने बच्चे को दूध पिला सकती हो। इससे तुम्हें भी आराम मिलेगा और बच्चे का पेट भी भर जाएगा। ये देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे तुम्हें बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ऐसे बच्चे को दूध पिलाने से तुम्हें भी थकान नहीं होगी और उसका पेट भी भर जाएगा। एक बार में एक स्तन से दूध पिलाना चाहिए और जब बच्चा दोबारा मांगे तो दूसरे स्तन से। तुम चाहो तो एक बार में ही एक स्तन से और बदलकर दूसरे स्तन से दूध पिला सकती हो। जब तक तुम्हें लगे कि तुम्हारा स्तन खाली नहीं हो गया है तब तक तुम उसे दूध पिला सकती हो। समझ गई ना? बहन जी, मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से समझा देती हूँ। इस बात का ध्यान रखना कि तुम बच्चे को जब भी दूध पिलाती हो उसका मुंह पूरा खुला हो। बच्चे का मुंह पूरी तरह से खुला होना चाहिए ताकि स्तन का बड़ा हिस्सा उसके मुंह में हो और उसकी ठुड्डी स्तन से लगी होनी चाहिए, ना कि नाक।
इस तरह वो आराम से दूध पी सकेगा। समझ गई ना? चल माधुरी, अब सही तरीके से पिला मुन्ने को अपना दूध। तब तक आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। माँ को कितनी बार और कितनी देर तक बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए? बार बार दूध नहीं पिलाना चाहिए। मगर आखिर एक दिन में मैं उसे कितनी बार दूध पिलाऊं? माँ को जितनी बार और जितनी देर तक ठीक लगे उतनी ही बार और उतनी देर तक अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। माँ भी तो आखिर इंसान होती है ना, जितनी बार और जितनी देर तक पिला सकती है उतनी बार पिलाती है। जितनी बार और जितनी देर तक बच्चा दूध पीना चाहे, माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। बच्चा जब भी दूध मांगे माँ को उसे पिलाना चाहिए। क्या हुआ है मुझे? सब कुछ ठीक तो है ना? बताइए ना नर्स बहन जी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मामूली सी बदहजमी है, तुम तो बिना वजह ही घबरा जाती हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पर जब से मुझे अपनी तबीयत खराब लगी तब से मैंने मुन्ने को दूध पिलाना ही छोड़ दिया। और इसीलिए आज भी मैं मुन्ने को प्रेमा जीजी के पास छोड़ के आई हूँ। नहीं माधुरी, माँ या बच्चे किसी की भी तबीयत खराब हो तब भी माँ को बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए। माधुरी, तुझे याद नहीं यही बात नर्स बहन जी ने सलोनी को समझाई थी? अब बताओ क्या बात है? दीदी वो हमें। अरे रूतड़ी, चल इधर आ, बैठ। पानी पियोगी? नहीं दीदी। अच्छा बताओ क्या हुआ? वो दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम रहता है, बुखार भी है। पर इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो दीदी, वो मेरी माँ जी है ना, मेरी सास। तुम्हारी सास? उन्हें क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ दीदी, लेकिन वो मुन्ने को दूध ही नहीं पिलाने देती है। वो बेचारा भूखा रहता है, रोता रहता है सारे दिन। वो उसे चीनी मिश्री जाने क्या क्या देती रहती है। चीनी मिश्री? कितने बरस का है? वो सिर्फ 4 महीने का है दीदी। और उसे चीनी मिश्री देती है? पर ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसका पेट ही नहीं भरता दीदी, वो रोता रहता है, दूध नहीं मिलता उसे। अरे पर दूध क्यों नहीं पिलाने देती? देख रोते नहीं, बता क्यों नहीं पिलाने देती? वो कहती है कि तू बीमार है, बच्चे को भी बीमारी दे देगी। दीदी आप बताओ, मैं दूंगी बीमारी अपने शंकर को? मैं नहीं सलोनी, तुम बीमार नहीं करोगी उसे। सर्दी जुकाम या मामूली बुखार में दूध पिलाना कभी नहीं रोका जाता। देख सलोनी, सर्दी जुकाम के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती, पर तू अपने खाने पीने का ध्यान रखना, उसमें कोई कटौती नहीं। चाहे तो अपनी सास को भी साथ में बिठा के खिलाना। जी। मैं शाम को आती हूँ तेरे घर पर। तू वो अपनी कमला की बगल वाली गली में ही रहती है ना? जी दीदी। ठीक है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने मुन्ने को भूखा छोड़ आई। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। माधुरी तो अब समझ गई, मगर उसके जैसी कई माएँ हैं जिन्हें अब भी समझने की जरूरत है। तो बताओ, माँ या बच्चे की तबीयत अगर खराब हो जाए तो क्या माँ को बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए? बच्चे की तबीयत खराब हो तो माँ का दूध नहीं देना चाहिए। बच्चे की तबीयत अगर खराब हो तो उसे मेरा दूध कैसे हजम होगा?
माँ की अगर अपनी तबीयत खराब हो तो बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना चाहिए। जब से मुझे अपनी तबीयत खराब लगी, मैंने तो मुन्ने को दूध पिलाना ही छोड़ दिया। चाहे माँ की तबीयत खराब हो या बच्चे की, माँ को अपना दूध पिलाते रहना चाहिए। माँ या बच्चे किसी की भी तबीयत खराब हो तब भी माँ को बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए। नर्स बहन जी ने सारी बातें माधुरी को समझा दी और तुम्हें भी सब समझ आ ही गया होगा। और अब भी कोई शक रह गया हो तो इनकी बात सुन लो। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। कभी कभी लगता है कि शायद माँ के दूध से बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, दूध कम आ रहा है। पर यकीन मानिए, हर माँ अपने बच्चे को पेट भर और दिन में कितनी भी बार दूध पिला सकती है। अगर कभी माँ की तबीयत खराब भी हो तब भी बच्चे को दूध पिलाना जारी रखना चाहिए। और अगर बच्चा बीमार हो तब भी माँ को अपना दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए। याद रहेगी ना ये बात? माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत है। बच्चा जितनी बार चाहे माँ को उसे उतनी ही बार अपना दूध पिलाते रहना चाहिए। माँ के दूध में सारे पोषण होते हैं जो बच्चे के आहार की सारी जरूरत को पूरा करते हैं। चाहे माँ बीमार हो या बच्चा, माँ को उसे अपना दूध पिलाते ही रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार।